हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। मैं उत्तराखंड की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस। तो ये जनवरी माह की करंट अफेयर की क्लास है। इसमें उत्तराखंड के साथ साथ देश और विदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जो पहली मगरमच्छ सफारी कहाँ बनाई जा रही है। तो उत्तराखंड की जो पहली मगरमच्छ सफारी बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है खटीमा में। अगर भारत में सबसे पहले मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई, ये शुरू की गई 1974 में। और सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के भितरकनिका और नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो 2 बार महाभियोग झेलने वाले अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति बन गए हैं वो बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 2 बार महाभियोग लगाया जा रहा है। इनसे पहले भी 2 अन्य राष्ट्रपतियों पर भी महाभियोग लगा है, लेकिन उन पर सिर्फ 1 बार लगा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। और आर्टिकल 61 में इसकी व्याख्या की गई है, महाभियोग की व्याख्या की गई है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सबसे कम दुर्घटना होने के लिए उत्तराखंड में किसको पुरस्कृत किया गया है। तो ये पुरस्कृत किया गया है रोडवेज बस को। सड़क सुरक्षा अभियान जो पूरे देश में चलाया जा रहा है और सबसे कम दुर्घटना होने के कारण रोडवेज बस को इसमें पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है देवीधुरा का बग्वाल मेला, यानी कि देवीधुरा का बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा की गई है, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी के द्वारा। अगर देवीधुरा के बग्वाल मेले की बात करें तो ये कहाँ लगता है, ये लगता है चंपावत के लोहा घाट में लगता है। और कौन से मंदिर पे लगता है, ये लगता है माँ बारही देवी के मंदिर पे लगता है। और रक्षाबंधन के समय यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय पहली महिला ने दुनिया के सबसे लंबे मार्ग उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो ये इतिहास रचने वाली है जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल ने यह पहली भारतीय महिला है जो दुनिया के सबसे लंबे मार्ग उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरी है इन्होंने। और यह एयर इंडिया की पायलट है। इससे पहले भी इन्होंने एक और इतिहास रचा है। 2018 में ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बोइंग 777 विमान को उड़ाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का क्या नाम है। तो भारत की पूर्ण रूप से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की टुकड़ी भाग ले रही है। तो ये 2021 में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें भाग लिया था बांग्लादेश की सेना की टुकड़ी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नो डे उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया। तो वर्ल्ड स्नो डे उत्तराखंड में मनाया गया औली चमोली में। और वर्ल्ड स्नो डे की बात करें तो वर्ल्ड स्नो डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ ये वर्ल्ड स्नो डे मनाया जाता है। कौन सी कंट्री में मनाया जाता है, यूरोप और एशिया के देशों में मनाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में किसने 30 दिन 18 घंटे में 4,828 किलोमीटर की यात्रा कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज करवाया है। तो ये नाम दर्ज करवाया है मार्क स्टेटस और काई वीडर ने। कहाँ के हैं दोनों, नीदरलैंड के हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये भारत का स्थान है 84वां और टॉप पर कौन है, जापान। यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है।
अगला क्वेश्चन है श्रीकांत पीक कहाँ है। श्रीकांत पीक है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। श्रीकांत पीक है जो हाल ही में खबरों में रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है 6133 मीटर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राज्य के सबसे ऊंचे ध्वज की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 75 मीटर और इस फीट में इसकी बात करें तो 246 फीट इसकी ऊंचाई है। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज होगा है सॉरी। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे छोटी ऑर्गन डोनर कौन है। तो देश की जो सबसे छोटी ऑर्गन डोनर है उनका नाम है घनिष्ठा और ये सिर्फ 20 महीने की है और इन्होंने ये 5 लोगों को इन्होंने जिंदगी दी है। अगला क्वेश्चन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुरुष टेस्ट मैच में पहली अंपायर कौन बनी है। तो यह पहली अंपायर बन गई है क्लेयर पोलोसाक और ये इनकी उम्र कितनी है सिर्फ 32 साल। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद ने अस्थायी अध्यक्ष किस देश को चुना है। तो यह चुन लिया है अपने देश भारत को। 2 साल के लिए चुना है, 2022 तक भारत का अध्यक्ष बना रहेगा और भारत 8वीं बार का अध्यक्ष बन गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़े कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये की गई है भारत में। सबसे विश्व का जो सबसे बड़ा टीकाकरण हुआ है वो भारत में हुआ है और भारत में यह कब से लागू हुआ, पूरे राज्यों में 16 जनवरी से शुरू किया गया और कोरोना वैक्सीन देने वाला ये विश्व का 31वां देश है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला देश कौन है जिसने टीकाकरण अभियान शुरू किया तो वह है रूस। उत्तराखंड में मनरेगा में जो 100 दिन का रोजगार मिलता था उसे बढ़ाकर कितने दिन कर दिया गया है। और तो यह कर दिया गया है 150 दिन। पहले 100 दिन का जो रोजगार मिलता था अब उसे 150 दिन कर दिया गया है। मनरेगा की बात कहें तो मनरेगा का जो पहले नाम था उसका नाम क्या था, नरेगा। वह कब गठित की गई थी, वह गठित की गई थी 2005 में। 2006 से इसका नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अनुराग रमोला जी को। किस श्रेणी में दिया गया है, आर्ट एंड कल्चर श्रेणी में इन्हें दिया गया है। यह कहाँ के हैं, यह टिहरी के हैं और इन्हें कब ये पुरस्कार दिया गया, 26 जनवरी को ये पुरस्कार इन्हें दिया, किसके द्वारा दिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सैन्य धाम जो उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जा रहा है वह कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा देहरादून के पुरकुल गांव में, जो क्या है उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जा रहा है इससे, और ये बनाया जा रहा है देहरादून के पुरकुल गांव में। तो उत्तराखंड के 4 धाम और कौन कौन से हैं, ये है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और 5वां धाम अब किसे कहा जा रहा है, सैन्य धाम को। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना कहाँ बनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला बाल मित्र थाना बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है देहरादून के डालन वाला में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी में आग लगी थी, उस कंपनी का नाम क्या है। तो उस कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। इसमें क्या लगी थी, आग लगी थी। और सीरम इंस्टीट्यूट कौन सी वैक्सीन बना रही है, ये बना रही है कोविशील्ड वैक्सीन। अगर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है भारत ने सबसे पहले किन देशों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भेजी है। तो भारत ने सबसे पहले भेजी है, किन देशों को भेजी है, ये भूटान और मालदीव को सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की डोज भेजी है। भूटान को कितनी भेजी है, 1.5 लाख और मालदीव को भेजी है
1 लाख। कौन सी वैक्सीन भेजी है? कोविशील्ड वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये किया गया, इसका सफल जो परीक्षण किया गया है वो किया गया है ओडिशा से। ओडिशा से इसका किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वेपन एक तरह का क्या है? एक तरह का ये बम है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में 47वें क्रम के राष्ट्रपति किन्हें बनाया गया है? तो अमेरिका में जो 47वें क्रम के राष्ट्रपति ये बना दिए गए हैं जो बाइडन। जो बाइडन को अमेरिका के 37वें क्रम के राष्ट्रपति बनाया गया है। अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, तो वो थे डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति कौन बन गई है और जो भारतीय मूल की भी है? तो ये बन गई है कमला हैरिस। ये भारतीय मूल की है। अमेरिका में ये उपराष्ट्रपति का पद इन्होंने संभाला है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समारोह में भारत की कौन सी झलक देखने को मिली? तो ये भारत की कौन सी झलक देखने को मिली? कोमल रंगोली। यानी कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उस समय वहाँ क्या बनाई गई थी? कोमल रंगोली। अगला क्वेश्चन है, भारत कैम स्कैनर ऐप किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत जो कैम स्कैनर बनाया गया है आगरा के कुणाल द्वारा यह ऐप बनाया गया है। चीन के सारे ऐपों को बैन करने के बाद इसमें से एक स्कैनर ऐप भी था, उसे बैन कर दिया गया था। तो इसके बदले में जो आगरा के कुणाल ने भारत का मिस्करण है, नैनीताल के नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या तैयार किया जा रहा है? तो नैनीताल के नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व में किया जा रहा है तैयार 12 नेचर ट्रेन। 12 नेचर ट्रेन ये शुरू करने जा रहा है। अगर 12 नेचर ट्रेल की बात कहें तो इसका क्या मतलब है? जंगल के भीतर एक पैदल रास्ता बनाया जाएगा और पर्यटकों से इसमें प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। और इसके अगर नैनीताल की नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन की बात कहें, उसके बारे में थोड़ा समझें, तो यह एक जैव विविधता संरक्षण में रखा गया है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 111.91 किलोमीटर और इसे 2015 में राज्य की चौथी जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शराब की तस्करी और हेराफेरी को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली। यानी कि उत्तराखंड में जो शराब की तस्करी होती थी उसे जो रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली अपनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ऑल वेदर सुगम परियोजना जो 4 धाम को जोड़ने से संबंधित है, यमुनोत्री जाने का जो सबसे छोटा रास्ता उसे जोड़ने को मंजूरी मिल गई है। तो वह रास्ता कौन सा है? तो वो रास्ता है विकास खंड कालसी से बड़कोट का रास्ता। इसे अब ऑल वेदर सुगम परियोजना के तहत इसमें जोड़ा गया है। यह किनके प्रयासों से सफल हुआ है? यह हुआ है डॉक्टर कपिल देव के प्रयासों से। यानी कि पहले जो यमुनोत्री जाने का जो सबसे छोटा रास्ता था विकासखंड काजे से बड़कोट का, इसे इसमें जोड़ा नहीं गया था। अब इसे ऑल वेदर सुगम परियोजना में जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए ऑल वेदर सुगम परियोजना किससे संबंधित है, तो आप कह सकते हैं यह 4 धाम को जोड़ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण निधि अभियान उत्तराखंड में कहाँ से चलाया जा रहा है? तो संपूर्ण निधि अभियान उत्तराखंड में चलाया जा रहा है टपकेश्वर मंदिर से। यानी इसका जो संपूर्ण निधि अभियान का जो मतलब है वो है, यानी कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहे हैं उसके लिए अंशदान करना। अगला क्वेश्चन है, आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है शांति कुंज के द्वारा। शांति कुंज ने अपने स्वर्ण जयंती पर से शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पैकेज 4 में बनने वाली देश की सबसे बड़ी तेल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 14.577 किलोमीटर। यानी कि ये अगर ये बन जाएगी तो ये देश की सबसे बड़ी तेल सुरंग होगी।
अगला क्वेश्चन है, स्टैंड बॉय अभिमन्यु क्रिकेट से संबंधित है जो भारत इंग्लैंड के मध्य होने वाले टेस्ट सीरीज में खेलेंगे, कहाँ के हैं? तो ये है उत्तराखंड के हैं। और अगर आपसे पूछा जाए स्टैंड बॉय अभिमन्यु का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ के हैं, तो ये है उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया गया पराक्रम दिवस के रूप में। यह पहली बार मनाया जा रहा है 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में। और सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाएगी? 125वीं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर। और रखा क्या है? नेताजी एक्सप्रेस। और अगर आपसे पूछा जाए यह रेल सबसे पहले कहाँ चली थी, तो 1866 में यह पहली बार यह ट्रेन चली थी, यानी कि हावड़ा कालका में पहली बार चली थी 1866 में। और 18 जून 1941 को सुभाष चंद्र बोस जी इसी ट्रेन पर सवार होकर निकले थे। इसलिए इस जो ट्रेन है इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस के मध्य जोधपुर में कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य जोधपुर में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ है? डेजर्ट नाइट 21। कहाँ है? उत्तराखंड की पहली ग्रीन बिल्डिंग कहाँ बनाई जा रही है? तो उत्तराखंड की जो पहली ग्रीन बिल्डिंग बनाई जा रही है देहरादून में बनाई जा रही है। 46,000 वर्गाकार में यह पहली ग्रीन बिल्डिंग बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला जो सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। सृष्टि गोस्वामी ने पहली महिला है जो सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभालेंगी। और इन्होंने यह पद कब संभाला है? राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और सृष्टि गोस्वामी इससे पहले भी 2018 में बाल विधायकों की मुख्यमंत्री चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने 18.3 फीट का बथुआ का पौधा उगाकर इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो यह नाम दर्ज करवाया है रमेश चंद्र जोशी जी ने। और कितने फीट का बथुआ का पौधा उगाया है इन्होंने? 18.3 फीट का। और रमेश चंद्र जोशी जी कहाँ के हैं? ये हैं नैनीताल के। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद साहिब की 20 जनवरी को कौन सी जयंती या प्रकाश पर्व मनाया गया? तो यह मनाया गया 354वीं जयंती मनाया गया। कौन सी तारीख को मनाया गया? 20 जनवरी को। और गुरु गोविंद साहिब की जयंती को किस रूप में मनाया जाता है? प्रकाश पर्व के रूप में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की पहल लोकल फॉर वोकल के तहत कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तराखंड में अपूर्ण बाजार उत्तराखंड में लोकल फॉर वोकल के तहत यह कैंपेन चलाया जा रहा है। और इसका जो मतलब है वह स्थानीय उत्पादों के विक्रय के लिए है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन पंचायत में पहली बार क्या क्या पहल शुरू करने जा रही? तो उत्तराखंड वन पंचायत पहली बार शुरू करने जा रही है बर्ड टूरिज्म। और ये बर्ड टूरिज्म कहाँ शुरू करने जा रही है? मंदाल घाटी में। मंदाल घाटी कहाँ है? कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास में है ये मंदाल घाटी। और उत्तराखंड, और आप ये भी याद रखें कि उत्तराखंड वन पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में विकेट कीपर की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो विश्व में विकेट कीपर की लिस्ट में टॉप पर है ऋषभ पंत। ये कहाँ के हैं? रुड़की उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाकर MS धोनी का रिकॉर्ड तो किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है ऋषभ पंत ने। कितने पारियों में 1000 रन बनाए हैं? 27 पारियों में। और MS धोनी ने कितनी पारियों में बनाए थे? 32 पारियों में 1000 रन बनाए थे इन्होंने। इनका रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है ऋषभ पंत ने 27 पारियों में 1000 रन बनाकर। अगला क्वेश्चन है,
सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सोमनाथ मंदिर का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और यह इस सोमनाथ मंदिर के 8वें अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाए सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। और इससे पहले भी सिर्फ एक प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष बने थे सोमनाथ मंदिर के, वो कौन थे? मोरारजी देसाई जी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभिनेता टीवी पर उत्तराखंड से संबंधित रियलिटी शो होस्ट करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के बारे में दिखाया जाएगा? तो ये करेंगे अमिताभ बच्चन जी। और उस शो का जो नाम है वो है 100 डे इन हेवन या 100 दिन इन हेवन, इसका नाम है। और यह किस लिए किया जा रहा है? उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस में पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाएगी वह महिला कौन है? तो ये बन गई है भावना कांत, जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाया है। और इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। 2019 में पहली बार भावना कस्तूरी ने पुरुषों के परेड का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है गावस्कर ट्रॉफी किसने जीती है? तो गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है अपने देश भारत ने। कब जीती है? 19 जनवरी 2021 को 2-1 से हराकर ये गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम की है भारत ने। और ये ट्रॉफी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। और ये खेल कहाँ खेला गया? ये खेल खेला गया ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में, ये खेल खेला गया। अगला क्वेश्चन है कौन से भारतीय क्रिकेटर ने 44 दिनों में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में डेब्यू किया है? तो ये बन गए हैं टी नटराजन, यानी कि टी नटराजन ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने 44 दिनों में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों में डेब्यू किया है। अगला क्वेश्चन है WHO ने अपने 148वें सत्र के अध्यक्ष किन्हें चुना है? तो WHO ने अपने 148वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये हमारे क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगर WHO की बात करें तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। उत्तराखंड में पहली बार कौन से स्थल को रामसर सूची में रखा गया है? तो उत्तराखंड में पहली बार आसन कंजर्वेशन रिजर्व को पहली बार रामसर सूची में रखा गया है। तो थोड़ा आसन कंजर्वेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आसन कंजर्वेशन कहाँ है? ये है देहरादून में। और ये देश का पहला आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसे देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। और रामसर सूची की बात करें तो रामसर सूची 1971 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन बुलाई थी, जिसमें सभी राष्ट्रों के वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का एक संकल्प लिया था। तो उत्तराखंड में जो पहली बार रामसर सूची में रखा गया है वो रख दिया गया है आसन कंजर्वेशन रिजर्व को। तो अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है वो बना दी गई है गैरसैंण। गैरसैंण कहाँ है? गैरसैंण है चमोली में। अगला क्वेश्चन है देश में लिथियम की खोज कहाँ की गई है? तो भारत में लिथियम की जो खोज की गई है वो खोज की गई है कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है देश में वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो भारत में जो वैनेडियम की खोज की गई है हाल ही में वो की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राज्य का पहला मास गार्डन कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड में जो राज्य का पहला मास गार्डन खोला गया है वो खोला गया है नैनीताल में। और राज्य का जो पहला हिम तेंदुआ